डोंट गिव एफ अबाउट दिस 7 थिंग्स। नंबर 1, आपके फेवरेट एक्टर या फिर एक्ट्रेस के लाइफ में क्या चल रहा है। हमको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन किसके साथ रिलेशनशिप में है। इंस्टाग्राम पर आज जानवी कपूर ने क्या पोस्ट किया या फिर क्या स्टोरी डाली या फिर कौन सी ड्रेस पहना, इन बातों को जानना हमें बहुत अच्छा लगता है कि कौन किसके साथ अब रिलेशनशिप में है, किसका डिवोर्स होने वाला है, बॉलीवुड में क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। मेरे अर्ली 20s में मैं भी यही गलतियां करता था। मैं भी मेरे फेवरेट एक्टर क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या कर रहे हो वो, किसके साथ घूम रहे हैं या फिर किसके साथ रिलेशनशिप में है, ऐसी फालतू चीज़ों में, ऐसी फालतू बातों में मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आता था वो जानने के लिए। और कुछ सालों बाद अब ऐसा लगा कि क्या फ़ायदा क्या है, ये जानकर मुझे करना क्या है, इसका कोई यूज़ है, आगे जाकर मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है या फिर कोई ऐसी बात है जो मुझे किसी एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी जिसका आंसर मुझे देना पड़ेगा। कहीं पूछा नहीं जाने वाला, कहीं किसी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। वो जाकिर खान ने कहा था ना, लाल लिख लूँ कहीं यूपीएससी में एग्ज़ाम में ना आ जाए, वैसा होता है। कोई भी नहीं है, यूज़ कोई भी नहीं है। उनकी लाइफ वो जी रहे हैं, हमारी लाइफ हम जी रहे हैं। फिर भी हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि वह कैसे जी रहे हैं। और इंस्टाग्राम पर ये भरा पड़ा है, लोग बहुत ही फॉलो करते हैं अपने फेवरेट एक्टर को, एक्ट्रेसेस को। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इन फालतू चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। मैंने बहुत अपना वक्त ज़ाया किया है, 2-3 साल फालतू में मैंने गवाए हैं। जब भी मैं अभी याद करता हूँ तो मुझे रिग्रेट होता है कि क्यों मैं उन फालतू चीज़ों के पीछे भाग रहा था। आप ये गलती ना करें, इसलिए मैं बता रहा हूँ, फालतू में अपना टाइम उस पर गवा मत देना। इन बातों का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है साउथ में इतनी फैन फॉलोइंग अलग लेवल की होती है। बीच में ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि कर्नाटका में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका फेवरेट एक्टर यश से वो मिल नहीं पाया। ऐसी बातों में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये सोचकर भी मुझे ताज्जुब होता है कि क्यों अपनी लाइफ को इतनी वो हल्के में लेते हैं। नंबर 2, आपके फेवरेट शो में या फिर सीरीज में क्या चल रहा है। आज आषाढ़ एकादशी है और करीब 3 तारीख को मैं ये वीडियो शेड्यूल करूंगा, तब का शेड्यूल है, तब मैं ये वीडियो डालूंगा। और करीब 10-15 दिन पहले मिर्ज़ापुर नाम का सीजन 3 आया है, मिर्ज़ापुर सीरीज, आपको पता होगा। तो मैं ऐसे ही बैठा था, मेरे दोस्त वगैरह में मुझे जहाँ मिलते हैं, कॉलेज का स्पॉट है, वहाँ पर बैठा था। तो अचानक से मेरा दोस्त आ गया और कहने लगा कि मिर्ज़ापुर का सीजन 3 आया है, देखा क्या तूने। तो मैंने कहा कि सीजन 3 तो छोड़ो, मैंने सीजन 1 भी नहीं देखा, मिर्ज़ापुर सीरीज नहीं देखी। हो सकता है उनके बहुत सारे फ़ैन हो, लेकिन मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने वो सीरीज़ नहीं देखी। और ये कहने पर वो शॉक हो गया कि मिर्ज़ापुर नहीं देखा तूने, मिर्ज़ापुर नहीं देखा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्या उसमें इतनी बड़ी बात है, अगर मैंने नहीं देखा तो क्यों इस बात को इतना बड़ा इशू किया गया वहाँ पर, जैसे कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, कुछ गलत कर दिया हो। ऐसे उसने बोल दिया कि मिर्ज़ापुर नहीं देखा तूने, मिर्ज़ापुर नहीं देखा। बहुत सारे अच्छे सीरीज़ होंगे जो मैंने नहीं देखे होंगे, मुझे अभी टाइम नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो फिर क्यों मैं अपना टाइम उस पर ज़ाया करूँ। मैंने भी बहुत अच्छे सीरीज़ पहले देखे हैं, डार्क हो, गेम ऑफ थ्रोन्स हो या फिर ब्रेकिंग बैड हो, लेकिन कभी भी मैं इतना अटैच नहीं हुआ कि मैं किसी के पीछे इतना भागा हुआ हूँ कि देख यार बहुत अच्छे है वगैरह वगैरह। ठीक है, आप देखते हो, उसे एंजॉय करते हो, एंजॉयमेंट करना भी अच्छी बात है, लेकिन इतना सीरियसली मत लो कि उसके बारे में ही सोचते रहो या फिर उसके बारे में ही बात करते रहो। अपनी भी लाइफ है, अपने को भी आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। उन्होंने जैसा अचीव किया, मिर्ज़ापुर के जितने भी एक्टर हो या फिर क्रू हो, उन्होंने कुछ तो अचीव किया, इसलिए वो कुछ तो क्रिएट कर रहे हैं। हमें भी ऐसा ही कुछ तो क्रिएट करना है या फिर अपने फील्ड में अच्छा बनना है, तो उसे बस एक एंटरटेनमेंट की तरह लेकर उसे भूल जाना और अपने काम पर लगना ही सही होता है। नंबर 3, अदर्स ओपिनियन। किसी का भी ओपिनियन तुम्हें ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी आकर तुम्हें अगर क्रिटिसाइज़ कर रहा है और उसका ओपिनियन तुम्हें मैटर नहीं करता, तो उसके बारे में सोचना बंद कीजिए, क्योंकि फालतू में हमारा टाइम वहाँ पर ज़ाया होता है। और हम अगर लोगों के ओपिनियन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे तो वो हमें एंग्जाइटी देती है या फिर फियर ऑफ फेलियर देती है, और उसके बाद हम एक्शन भी नहीं ले पाते और पैरालाइज हो जाते हैं हम, कि वहीं पर रुक जाते हैं। किसी और का ओपिनियन तुम पर मैटर नहीं करना चाहिए। अगर मुझे आकर कोई कहे कि तेरे वीडियोस अच्छे नहीं बनाता, तू मत बना, तो मैं क्या करता हूँ, उसके ओपिनियन मानता हूँ और छोड़ देता हूँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करता ना। जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरे गुरु से मैंने सीखा है, जब तक मैं 100 वीडियोस नहीं बनाता तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा कि मैं इसे क्विट करूं या फिर छोड़ दूं। 101 और वीडियो में देखूंगा और तब मैं क्रिटिसाइज करूंगा, मैं अपने आप के वीडियो को जज करूंगा और देखूंगा कि वाकई में मुझे यूट्यूब आता है या नहीं। 100 वीडियो बनने के बाद भी अगर मुझे यूट्यूब नहीं आता ऐसा लगा तो मैं क्विट कर दूंगा, और मुझे ऐसा कभी भी नहीं लग रहा। अभी 45-46 वीडियोस हो गए हैं और अभी से मुझे लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं और बेटर बन सकता हूँ, मैं और अच्छा कर सकता हूँ। और 100 वीडियो के बाद तो मतलब इससे दुगना वीडियोस बनेंगे, तो मेरी प्रैक्टिस और भी बढ़ेंगी, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो मैं क्यों दूसरे की ओपिनियन को इतना सीरियसली लूँ, दूसरे की क्रिटिसिज्म को इतना सीरियसली लूँ। मुझे पता है आगे जाकर जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे वैसे
मेरे क्रिटिसिज्म भी बढ़ेगा, लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे, कमेंट में बहुत गालियाँ भी देंगे या फिर भला बुरा कहेंगे, तो उस बात को मुझे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। यही बात मैंने सीखी है, यही बात मैं आपको कहता हूँ कि किसी और का ओपिनियन ज़्यादा सीरियसली मत लो। और जो वाकई में आपका अच्छा चाहता है ना, वो कभी भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो आपको फीडबैक देगा कि भाई ऐसे कर वैसे कर, यहाँ तू गलत हो रहा है, यहाँ तू सही हो रहा है, इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर, ऐसे बातें वो कहेगा और आपको वो और इंकरेज करेगा कि ये काम करो, इससे ये तुझे आता है, या फिर सीधा सीधा कह देगा। अगर वो वाकई में उस फील्ड में मास्टर है तो उसकी बात सुनो कि वो अगर कह रहा है कि ये मत कर, ये अच्छा नहीं है तेरे लिए, तब आप सोचो कि शायद ये सही कह रहा है, क्योंकि इसे इस बात का इस फील्ड में नॉलेज है और इसलिए वो एक्सपीरियंस के साथ मुझे कह रहा है कि ये मैं ना करूँ। तब आप सोच सकते हो कि मैं छोड़ दूँ या नहीं। लेकिन कोई भी ऐरा गैरा आ रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है, आपको ओपिनियन दे रहा है कि ये मत कर वो मत कर, तो उनकी बात मत सुनो। नंबर 4, पास्ट मिस्टेक्स। देखो, हम कोई भगवान नहीं है कि हमसे कोई गलतियां नहीं होंगी, हम आखिर इंसान हैं और इंसान हमेशा गलती करता है और अपनी गलतियों से सीखता है। लेकिन आपने उससे सीखा है, आगे बढ़ा है, उसको और बेहतर किया है और अपने आप को सुधारा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैंने अपनी पास्ट के बारे में बताया, मैंने जो गलती की है 20s में, अर्ली 20s में, उसके बारे में बताया, तो आप कहोगे कि यार मैक ने कितनी गलतियां की है। लेकिन वही गलतियां पकड़कर मैं रोते हुए नहीं बैठ सकता ना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे कुछ तो करना है और बेहतर होना है, तो उस गलतियों को भूल कर मुझे और आगे बढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना दूँ तो अर्ली 20s में और मिड 20s तक मुझे बहुत गंदी आदत पड़ी थी मास्टरबेशन की। पॉर्न एडिक्शन था, बहुत ही बुरा एडिक्शन था। मैं अगर वहीं पर रोता हुआ बैठा हुआ था कि ये कैसी गंदी आदत मुझे लग गई, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा अगर निगेटिव टॉक मैं अपने आप से करता, तो मैं कभी भी नहीं सुधर सकता था और मैं कभी भी अपने आप को बेहतर नहीं कर पाता। और जब से मैंने उसको सीरियसली लिया है कि ये छोड़नी है मुझे, तब मेरी लाइफ में रियल चेंजेस आने शुरू हुए, तब मेरी हेल्थ बेटर होने लगी, तब मैं अपने आप को कंट्रोल करने लगा, अपने सेंसेस पर कंट्रोल करने लगा। और एक्चुअल में देखा जाए तो गीता में भी वही कहा है कि एक डिसिप्लिन पर्सन वही होता है जिसको अपने सेंसेस पर कंट्रोल होता है। वही सीखने की कोशिश की, धीरे धीरे, बहुत देर लगी, बहुत मैंने स्ट्रगल किया। मैं बता नहीं सकता, किसी एक वीडियो में स्पेशली वो उससे बताऊंगा कि बहुत मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत साल लगे इतनी जल्दी। अगर कोई आपको यूट्यूब पर सिखा रहा है कि 7 डेज में कैसे मैं आपका पॉर्न एडिक्शन छुड़वा दूं या फिर महीने में छुड़वा दूं, तो वो झूठ बोल रहा है। इतना याद रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस पास की गलती को मैं बार बार याद कर कर अपने आप को कोस नहीं सकता, इसलिए उसे भूल जाना ही अच्छा है, उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। नंबर 5, पीपल प्लीजिंग। एक बात याद रखना कि इट इज़ वेरी हार्ड एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज एवरीवन, टू मेक हैप्पी एवरीवन। कोई ना कोई तो आप जो कर रहे हैं उससे नाराज़ होगा, कोई अगर खुश हो रहा है तो कोई ना कोई तो नाराज़ ही होगा। इसलिए आप सबको खुश नहीं रख सकते। इसलिए आप अगर सबको जीतना चाहते हैं, सबको अगर हैप्पी रखना चाहते हैं, तो आप बहुत सफ़र करोगे, बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे। आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको नो कहना नहीं आएगा। लोग आपको जैसा चाहिए वैसा नचाएंगे, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। हर लोगों का ओपिनियन अलग होता है, एक्सपेक्टेशन अलग होते हैं, डिज़ायर अलग होते हैं। हर लोगों को आप प्लीज़ नहीं कर सकते, हर लोगों की आप बात नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दूँ तो घर का काम भी वीकेंड में निकल सकता है और वीकेंड में अपने दोस्त जो होते हैं वो भी प्लान बना सकते हैं कि चलो कहीं घूमने जाते हैं। तो किसी ना किसी को तो आपको मना ही करना पड़ेगा, आपको घर वालों को या फिर अपने फ्रेंड्स को। तभी जाकर कोई ना कोई उन दोनों में से एक नाराज होगा, लेकिन वो कुछ देर के लिए सही। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों जगह प्रेजेंट हो, दोनों काम करें। ये बहुत ही सिली मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मुझे क्या कहना। नंबर 6, सोशल मीडिया वैलिडेशन। कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट आए या फिर कितने आपके फॉलोअर्स है, ये आपके वर्थ डिफाइन नहीं करती, आपका सक्सेस डिफाइन नहीं करती। इसलिए आजकल तो बहुत को बीमारी लग गई कि सबको ह्यूज फॉलोइंग चाहिए, सबको बहुत लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, सबको अपना अपना सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी रीज़न की वजह से फेमस होना है या फिर किसी ना किसी रीजन से अपना ब्रांड क्रिएट करना है। जिस रेस में मैं भी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, लेकिन मैं जब भी इस बात को सोचता हूँ कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, तो मुझे बहुत ही बकवास चीज़ लगती है। क्योंकि अगर मैं उसी में डूबा रहा कि आज कितने फॉलोअर्स बढ़े या फिर आज कितने लाइक्स आए या फिर आज कितने कमेंट आए, तो मैं आगे का काम नहीं कर पाऊंगा और बहुत ही मैं नाराज होता रहूंगा कि यार बढ़े ही नहीं या फिर आज कमेंट ही नहीं आए या फिर आज लाइक ही नहीं आया। ऐसी बात, तो छोटी छोटी बातों के लिए मैं नाराज होता रहूंगा और उसके बाद मेरी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएंगी, वो मेरे मूड पर पूरा असर डालेगा। ये सारी जो बुरी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया की वजह से होती है, इंस्टाग्राम पर तो बहुत होती है। मैं तो इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव नहीं हूँ उसी वजह से। ये बहुत ही बुरी बात मुझे लगती है कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए, लाइक्स ले, कमेंट के लिए, फेम मिलने के लिए बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ गलत काम कर रहे हैं या फिर बहुत अपनी हद
पार कर रहे हैं, लिमिटेशन पार कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे। इंस्टाग्राम में तो नंगा नाच चल रहा है, ऐसा चल रहा है सब कुछ। वो सब देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो चीप डोपामिन की तरफ हम जा रहे हैं, आगे जाकर हमारे लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। सोशल मीडिया बहुत ही बुरा होने वाला है अगले 5 साल, तो पूछो ही मत। इसलिए मैं हर वक्त अपने आप को ये याद दिलाता हूँ कि ये लाइक्स, फॉलोअर्स या फिर कमेंट मेरी वर्थ डिफाइन नहीं करते। मुझे कितने लाइक्स आए, कितने कम आए, कितने ज़्यादा आए, इससे मैं कौन हूँ या फिर मैं कितना डिजर्व करता हूँ ये डिफाइन नहीं होता। नंबर 7, बीइंग सिंगल। डोंट गिव अ एफ अबाउट बीइंग सिंगल। हम तो बचपन से ही सिंगल है, ऐसा नहीं कि पहले सिंगल थे, उसके बाद रिलेशनशिप में आए, उसके बाद फिर से सिंगल हो गए। नहीं, हम शुद्ध सिंगल है। और इस बात को कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आती। और कभी ना कभी मुझे पता है कि मेरी शादी होगी, मैं रिलेशनशिप में आऊंगा और कभी ना कभी लाइफ पार्टनर होती है, कभी ना कभी मिलेंगे। लेकिन औरों का देखकर आप भी अगर सोचते हो कि मुझे भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ये वो, तो ये गलत कर रहे हो आप। क्योंकि सीखो कि कैसे अकेले रहा जाता है, कैसे अपने आप को अकेले में भी एंजॉय किया जाता है, या फिर अकेले में भी अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय किया जाता है। अकेले होने पर भी आपको अगर किसी और की महसूस नहीं होती, अपने आप की कंपनी इतनी आप एंजॉय करते हो, तो आप अगर सिंगल भी हो तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थी, या फिर वाइस वर्सा। एक फिलोसफी है जो मैं फॉलो करता हूँ कि इफ़ यू आर लोनली व्हेन यू आर अलोन देन यू आर इन अ बैड कंपनी। ये बहुत ही मुझे पसंद है और इसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा कि अपने आप की कंपनी अगर आप एंजॉय नहीं कर पाते, किसी और पर आप डिपेंडेंट हो, और किसी और पर डिपेंडेंट होना बहुत बुरी बात होती है। कि ऐसा नहीं कि कभी मत बनाओ, लेकिन जब तक आप सिंगल हो तब तक आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आप सिंगल हो। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो रोते रहते हैं कि मैं आज सिंगल हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है, 5 महीने हो गए मेरे एक्स से मेरी बात नहीं हुई और मेरे एक्स किसी और के साथ एंगेज है, वगैरह वगैरह। बहुत होता है, ये बहुत ही देखता हूँ। आप अगर ऐसे सोचते हो कि आप अलोन हो, अकेले हो, इसलिए आप अनहैप्पी हो, और अचानक से आपकी ज़िंदगी में अगर कोई पार्टनर आ जाए, आपकी शादी हो जाए, तो आप खुश हो जाओगे, तो ये गलत है। हम जब टीनेज में होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ यार, हमें भी कोई तो पार्टनर चाहिए अभी। लेकिन आगे जाकर हमें समझ में आता है कि ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है, और कभी ना कभी इस डिस्ट्रैक्शन से हमें छुटकारा पाकर हमें जो एक्चुअल में करना है उस गोल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और जब समझ में आता है तब ये चीज़ें हमें बहुत ही यूजलेस लगती हैं, और हम तब कॉन्सेंट्रेट करते हैं पूरी तरीके से हमारे करियर पर। और मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने 20s में हो या फिर टीनेज में हो तो इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत मत दीजिए, अपनी पढ़ाई पर और करियर पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। तो जल्दी से समराइज कर देता हूँ कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। फर्स्ट, आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस के ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके फेवरेट सीरीज़ या शोज़ में क्या चल रहा है, या फिर दूसरों का ओपिनियन क्या है, उन दूसरे अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। नंबर 4, पास्ट मिस्टेक। आपके पास में क्या मिस्टेक आपने किए वो सोचकर अपने आपको आपका प्रेजेंट खराब नहीं करना है। नंबर 5, हर एक को खुश रखने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि आप हर एक को खुश नहीं रख सकते। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाए उतना आपके लिए अच्छा है। नंबर 6, सोशल मीडिया वैलिडेशन, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। एंड लास्ट नंबर, बीइंग सिंगल। सिंगल रहने से नहीं डरना है, या फिर सिंगल रहने पर बुरा फील नहीं करना है, अपने आप की कंपनी एंजॉय करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।